नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आरटीपीएस सेवा चल रही है, आपको पता ही होगा। और बिहार में जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, ये सब जो प्रमाण पत्र है ऑनलाइन आप खुद से बना सकते हैं। और इसके साथ साथ बिहार सरकार ने एक और सुविधा शुरू की है। तो आप अब जो है आप अपना आचरण प्रमाण पत्र, अगर आपको आवश्यकता पड़ती है आचरण प्रमाण पत्र की, यानी चरित्र प्रमाण पत्र की, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो इसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद से ऑनलाइन ये भी बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन सारा प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। लिंक एक्टिवेट भी कर दिया गया है। कैसे काम कर रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल में आ जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में मैं देख सकते हैं, मैंने आपको जो दिखाने वाला हूँ वो सारा का सारा मोबाइल करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले गूगल में आप सर्च करिएगा सर्विस प्लस। ठीक है, सर्विस प्लस आपको सर्च कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेनी है सर्विस प्लस और इसे सर्च कर लेना है। चलिए मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। देखिए, वेबसाइट आपका गूगल में आ चुका है। देख सकते हैं आरटीपीएस दिखाई दे रहा है आपको। आरटीपीएस, ये आरटीपीएस आपको आरटीपीएस 2, आरटीपीएस 4, आरटीपीएस 6 कुछ भी दिखाई देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सीधे इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए ओपन कर लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई दे उसी को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी का फ़ोटो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए, पहले जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये जाति आवासीय बनाया जाता था। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, इस पर क्लिक करते ही देखिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया जाता था। इसी प्रकार से अब नीचे जब आएंगे तो आपको देखिए दिखाई देगा गृह विभाग की सेवाएं। ठीक है, गृह विभाग की सेवाओं पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आचरण प्रमाण पत्र भी दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र आपको दिखाई दे रहा है। आचरण प्रमाण पत्र पे आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये डायरेक्टली आपका फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म खुलने में ये देखिए 1 से 2 सेकंड का टाइम लेता है, बस ये आपका ओपन हो जाता है। देख सकते हैं आवेदक का विवरण, यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो ये रहा आपके सामने फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष है महिला है जो भी है उसे सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे अभिवादन में आप श्री वगैरह लगा सकते हैं, तो मैं नहीं लगाता हूँ यहाँ पे कुछ। यहाँ पे डायरेक्टली अपना नाम भरेंगे, फादर का नाम भरेंगे, मदर का नाम भरेंगे, नेम ऑफ हस्बैंड, अगर आप अपने पति का नाम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए मोबाइल नंबर हो गया, अस्थाई पता वगैरह जो है आपको भरनी है पूरी। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे। जब आप अंग्रेजी में दोस्तों यहाँ पे भरेंगे तो आपका हिंदी में ऑटोमेटिक ही भरा जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक अपना खुद ब खुद भर जाता है। अंग्रेजी में भरिएगा, हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ग्राम, वार्ड, थाना, डाकघर, पिन कोड, अपना ग्राम पंचायत वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। सारा कुछ करने के बाद ऊपर अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो जैसा कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका सेम एड्रेस भर जाएगा। ठीक है, भरने के बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको आपका जो ग्राम पंचायत है या नगर निगम में आते हैं या नगर परिषद में आते हैं या नगर पंचायत में, उसे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए ग्राम पंचायत कर देता हूँ। यहाँ पे ग्राम पंचायत करते ही यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करने का दे देगा कि कौन सा ग्राम पंचायत है, वो सब आपको डालना है। ठीक है, एक फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है 30 KB की। ठीक है, 30 KB का फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 30 KB का, या फिर इस पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो खींच भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पेशा आपको सेलेक्ट करना है, आप कौन से पेशे से रिलेटेड है, आप कौन से काम वगैरह करते हैं तो वो आपको डालना है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालें। चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट डाल देता हूँ। आवेदन का उद्देश्य क्या है वो आप अपना डाल दीजिएगा। क्यों ये आचरण प्रमाण पत्र आपको बनाना है इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे सरकारी सेवा में अस्थाई अनुबंध के आधार पर नौकरी मिल रहा है तो ये चाहिए, या सरकारी निगमों विभागों में जो भी आपको लगे उसमें आपको आसानी से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डालने के बाद
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं वर्तमान में आप कहाँ रह रहे थे, डोमिसाइल स्टेट, यानी 2 साल से आप कहाँ रह रहे हैं। तो वर्तमान से लेकर यहाँ पे डेट आपको डालना है, ठीक है, वर्तमान या पिछला। तो चलिए यहाँ पे वर्तमान कर देते हैं और यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन से ज़िला में रहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो है ये सेवा अभी अरवल, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, सारण के लोग जो है ये आवेदन कर सकते हैं। अभी सभी ज़िलों का शुरू नहीं किया गया है, एक इसी महीने के लास्ट तक सभी ज़िलों का शुरू हो जाएगा। तो अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका ज़िला है, जैसे कि मैं गया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपना जो भी थाना आपका हो वो थाना आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलिए, और यहाँ पे अपना फुल एड्रेस यहाँ पे भरना होगा, महीने, कितने महीने से आप रह रहे हैं वहाँ पर, तो वो आप सेलेक्ट करें। चलिए जनवरी, अब यहाँ वर्ष, मैं 2017 से रह रहा हूँ। चलिए यहाँ पे महीना सेलेक्ट करते हैं, कब से कब तक रह रहे हैं, तो चलिए ये भी मैं डाल देता हूँ। ये जून जुलाई चल रहा है, तो चलिए जुलाई डाल देते हैं। 2021 तक मैं अभी तक रह रहा हूँ, यानी 2 साल पिछला रिकॉर्ड आप कहाँ रह रहे थे उसके बारे में बताना है। आगे और ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपका ये कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पे डालिए, यहाँ पे डालिए और उसके बाद सबमिट वगैरह करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करनी है। आगे आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन मांगेगा, ठीक है, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, तभी आपका ये आचरण प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। जब बन जाएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगी, और मैसेज मिलने के बाद देखिए डाउनलोड कहाँ से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब आप यहाँ आचरण प्रमाण पत्र देख रहे थे उसके नीचे ही आपका देखिए ये रहा पंजीकरण, राजस्व, नीचे और चलते हैं तो आपको पूरी डिटेल दिखा देता हूँ। देखिए आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे आवेदन की स्थिति दिया गया है। तो इसी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जो रेफरेंस नंबर मिलता है, उस रेफरेंस नंबर के अनुसार देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर के अनुसार आप अपना एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके देखिए ये रहा रेफरेंस नंबर के अनुसार या OTP के अनुसार आप जैसे भी चाहें वैसे यहाँ पे देखिए मैं डाल देता हूँ। ये रहा, देखिए रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। रेफरेंस नंबर डालने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रही है, यहाँ पे कैप्चा को डालिए, सबमिट करिए, आपको आपका स्टेटस दिखा देगा। अगर बना हुआ होगा तो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा इस टाइप का, तो इस पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं।